हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज साइंस का केमिस्ट्री लेके आए हैं, जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो ये मेरा केमिस्ट्री है और उस यानी रसायन शास्त्र। तो देखिए, परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो इसमें अगर परमाणु संख्या आपको पता है तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता दोनों निकाल सकते हैं। साथ साथ परमाणु संख्या याद करने के साथ साथ आप संकेत, कोई भी ये तत्व का नाम है, तत्व के नाम के साथ साथ संकेत को थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना है और याद भी कर लेना है, ताकि क्या होता है कि कभी भी एग्जाम में इसका पूछा भी जाता है, संकेत भी पूछा जाता है। जैसे कभी पूछ देता है कि सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। तो इस तरह आप याद सिंपली से कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह करके याद कर लीजिए और ऐसे करके अंगुली का आप गिन कर सकते हैं और गिन के इसको याद रखिए। इस तरह हम आज 20 पहले कराते हैं, उसके बाद में इसका आगे तक हम कराएंगे। तो सबसे पहले परमाणु संख्या और इसमें तत्व का नाम और संकेत, ये तीन चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जैसे 2n स्क्वायर, 2n पर स्क्वायर। तो जैसे 2n पर स्क्वायर करेंगे तो 2 जगह पे 2 और 1 n जगह पे 1, तो कितना हो गया 2, 1 पर स्क्वायर 1, और 2 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर दूसरा ये हो गया, जैसे मेरा सेल जो होगा K-L-M-N, ये हो गया कक्ष जिसको बोलते हैं। तो कक्ष में पहला में जैसे 2 ही रहेगा, दूसरा में 2n स्क्वायर जैसे करेंगे तो मेरा होगा 2 और n जगह पे 2 कर देंगे स्क्वायर, तो 2 पर स्क्वायर 4 हो गया और 4 गुना मेरा 8 हो गया। इसलिए दूसरा में, इसमें फर्स्ट कक्ष में 2 रहेगा, दूसरा कक्ष में जाके 8 रहेगा। अब देखिए सर्कल करके भी बता रहे। फिर मेरा 2n स्क्वायर, तीसरा देखिए m कक्ष में क्या होगा, यहाँ 3 डालेंगे तो 3 3 9, 9 दूना 18 होगा। फिर उसके बाद ऐसे करके हम बढ़ते रहेंगे, यहाँ स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ से 2 और n जगह पे यहाँ 4 हो गया। चौथा पे निकालेंगे तो 4 चौके 16, 16 दूना हो गया 32, यानी जो तीसरी कक्ष में है वो 18 होगा और चौथी कक्ष में जो है वो 32 होगा। इस तरह आप कभी डायग्राम में देखेंगे कि इस तरह का मेरा डायग्राम रहता है। फर्स्ट में 2 ऐसे होता है, दूसरा में जाके 8 होता है ऐसे करके, ऐसे तीसरा ऐसे कक्ष होगा, चौथा कक्ष होगा। इस प्रकार आप देख रहे होंगे, फर्स्ट में जाके 2, दूसरा में जाके 8, तीसरा में 18, चौथा में जाके 32 तक रखा जा मैक्सिमम रख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का जो मेरा होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो वह देखिए, यहाँ हम साइड में फिर लिख रहे हैं 2n पर स्क्वायर। तो अभी तुरंत हम कराए थे, तो 2n पर स्क्वायर 1 जैसे, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट में जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा यहाँ 1 ही होगा। उसके बाद इसका वैलेंसी भी इसका फर्स्ट से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें भी 1 डालेंगे। सेकेंड मेरा हीलियम जो परमाणु संख्या 2 है, इसलिए फर्स्ट सेल में जो है 2 होगा। तो अब देखिए पूरा जब अष्टक मतलब पूरा ये हो रहा है, 1 जगह पे डालने पर यहाँ देखिए 2 ही हो रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी मेरा 0 हो जाएगा। अब इसमें तीसरा क्या करेंगे, देखिए परमाणु संख्या जब निकालेंगे तो परमाणु संख्या लिथियम का 3 होता है, तो 3 जब निकालेंगे तो फर्स्ट हम बताए थे के में फर्स्ट कक्ष में 2 ही तक आ सकता है। तो 2 जैसे हम इधर साइड इधर पर यहाँ से अगर लिख देंगे तो यहाँ से फर्स्ट में 2 और उसके बाद 1 आएगा। फर्स्ट कक्ष में 2 आता है, दूसरा में हम बताए थे 8 होता है, तो पहला में 2 हो गया और जब 3 ही है तो 2 और 1 होगा। 2 और जब 1 होगा तो वैलेंसी क्या होता है, मतलब यहाँ संयोजकता क्या होता है, बाहरी कक्ष वाला जो होता है वही मतलब संयोजकता होता है। बाहरी कक्ष वाला जो वैल्यू होता है वही मेरा संयोजकता होता है। तो संयोजकता ये बाहरी कक्ष 1 है, इसलिए संयोजकता जो होगा वह 1 होगा। फिर उसके बाद परमाणु संख्या 4 यानी बेरिलियम जब भी फर्स्ट कक्ष में 2 ही रख सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 के बाद हम मेरे पास यहाँ देखिए 4 परमाणु संख्या, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में क्या करेंगे, तो 2 और क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 2 मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो बाहरी देखिए कक्ष में मेरा 2 आ रहा है, इसलिए इसका संयोजकता जो है वो 2 होगा। उसके बाद मेरा ब्रॉन्ज जो है वो 5 होता है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट में 2 और उसके बाद दूसरा में 3। तो मेरा इसका बाहरी कक्ष मेरा 3 है,
तो इसलिए इसका जो संयुक्ता होगा वो 3 होगा। फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन का मतलब 6 है, तो 2 और होगा 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते जाएंगे और इसका संयुक्ता भी करते जाएंगे। बाहरी मेरा जो है वो 4 है कक्ष, इसलिए इसका संयुक्ता जो होगा मेरा 4 होगा। उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो फर्स्ट में 2, उसके बाद देखिए ये दूसरा में 8 तक जा सकते हैं हम, क्योंकि हम अभी तुरंत पहले करा चुके थे। तो इसमें देखिए 2 और उसके बाद होगा 5। तो अब यहाँ क्या होता है, एक ये इस जगह से आप नियम थोड़ा सा याद रख लीजिए कि अगर 4 तक मेरा संयुक्ता निकलता है तो हम एकदम बाहरी कक्ष में मिलता है तो हम 4 तक लिख देंगे। लेकिन अगर 4 के बाद अगर मतलब 4 से बड़ा जैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 8 में मतलब क्या करेंगे 5 घटा देंगे, यानी इसमें से 8 में 5 घटा देंगे। 8 में 5 घटाने के बाद जो होगा वही मेरा संयुक्ता होगा, क्योंकि अष्टक नियम पूरा करना पड़ता है, इसलिए ये मेरा हो गया यहाँ 5 और ये 3, 8 पुर गया। नहीं तो ऐसे क्या होता, 5 और 5 बाहरी से था, मतलब बाहरी कक्ष था, 5 5 10 हो जाता, ऐसे नहीं। तो इस तरह मतलब क्या करेंगे, बाहरी कक्ष में जो भी रहता है 4 से जैसे बड़ा हो गया उसको क्या करेंगे 8 में घटाते जाएंगे। वैसे ही ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो इसमें पहला में होगा 2 और उसके बाद 8 है तो बचा कितना 6, 2 6 मिलके 8 होगा। बाहरी में देखिए मेरा कक्ष में जो है 6 है, तो 6 में क्या करेंगे 8 में फिर 6 घटा देंगे तो मेरा निकल के आएगा 2, यानी इसका संयुक्ता जो है वो 2 होगा। फिर उसके बाद फ्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 9 है, तो 9 में क्या क्या होगा 2 और उसके बाद हम 7, 8 तक जा सकते हैं हम, 2 और 7 दोनों हो गया। तो बाहरी मेरा कक्ष में 7 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे 8 में फिर 7 घटा देंगे, इसका संयुक्ता निकल के 1 मतलब हो जाएगा। फिर नियॉन, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो पहला में 2 और दूसरा में 8। अब देखिए 10 हो रहा है 2 और 8, इसके बाद हम जाएंगे कि हम 9 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा में कक्ष में 8 तक ही हम वैल्यू रख सकते हैं मैक्सिमम। इसलिए यहाँ देखिए 8 जहाँ आ रहा है तो हम क्या करेंगे 8 में फिर 8 घटा देंगे, यानी इसका जो संयुक्ता निकलेगा वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये याद रखिए कि 4 तक अगर आ जाता है आप 4 तक आराम से इसका लिख सकते हैं, और 4 के बाद जैसे बढ़ते हैं तो उसमें 8 में घटाते जाएंगे और उसका संयुक्ता हम निकालते जाएंगे। वैसे सोडियम, सोडियम यानी उसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें देखिए फर्स्ट में हम बताए थे 2 रख सकते हैं, दूसरा में 8 तक ही रख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते हम। अभी हम 2l² पे 1 2 3 4 वैल्यू करके हम अभी तुरंत रखे थे, तो उसमें देखिए 2 8 कितना हो गया 10, और ये हो गया K में 2, L में 8 और M में जो हो गया वह 1। अब देखिए मतलब जोड़ के 2 8 10 और 1 11 हो गया। तो बाहरी कक्षा में हम क्या बोले थे, बाहरी कक्ष में जो है, बाहरी कक्ष में जो भी होता है जैसे 1 था 2 था, वैसे इसका जो है बाहरी वाला सबसे बाहरी वाला 1 हो गया, इसका संयुक्ता 1 हो जाएगा। वैसे मेरा 12 मैग्नीशियम 12 हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 10 हो गया, और बाहरी में चल जाएगा 2 2 8 10 2 12। इसका बाहरी देखिए कितना आ रहा है 2, तो ये मेरा संयुक्ता जो है 2 होगा। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में 13 हो गया, तो 13 का क्या क्या हो जाएगा 2 8 10 और यहां से हो गया 3 2 8 3, तो 2 8 3 हो गया मतलब 13, या बाहरी कक्ष में 3 है इसलिए संयुक्ता जो होगा संयुक्ता 3। सिलिकॉन हो गया 14, 14 में होगा 2 8 और उसके बाद हो गया 4, यानी 2 8 4, तो 8 मतलब 2 10 4 14, 14 जहां बाहरी कक्ष में कितना है 4 है, इसलिए इसका संयुक्ता जो होगा वो 4 होगा। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का 15 है, तो 15 में क्या, तो पहले कक्ष में 2, K में 2, L में 8 10 और यहां हो गया 5 10 5 15। क्या बताया अभी देखिए 5 वाला क्या बताए थे, 5 जैसे होने पर 8 में 5 घटा देंगे, इसमें भी वही रूल लगेगा, ऐसा नहीं कि रूल अब चेंज होते जाएगा। 8 में 5 चल गया तो 3 हो गए, घट के बच गया। फिर उसके बाद सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या 16 है, तो फर्स्ट में 2 दूसरा में 8 10 और उसके बाद 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब बताएं कि संयुक्ता नहीं होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 8 में जो है वो 6 घटा देंगे, इसका निकल जाएगा 2। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17 है, तो 17 में हम क्या करेंगे 2 8 10 और उसके बाद 7 17। अब देखिए बाहरी कक्ष में 7 है, इसलिए इसमें क्या करेंगे 8 में 7 घटा देंगे, निकल के 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्गन, आर्गन देखिए 18 परमाणु संख्या है, तो होगा 2 8 10 और उसके बाद 8 18, तो इसमें 8 है तो इसमें 8 में 8 घटा देंगे तो 0,
वैसे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया 19, 19 में क्या, तो पहले 2, 2 8 10 और उसके बाद फिर यहाँ कर देंगे 8, 18 और 1 19। तो यहाँ देखिए बाहरी कक्ष में मतलब हो गया 1, इसलिए संयोजकता मेरा 1 हो जाएगा। फिर कैल्शियम, कैल्शियम देखिए 20 होता है, तो 2 8 10 8 18 और उसके बाद 2 20, बाहरी कक्ष में 2 हो गया, इसलिए इसका संयोजकता 2 हो गया। हम इस तरह मेरा 20 तक हो गया। अब आगे इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट में बताएं, हम फिर से इसका आगे तक कराएंगे। तो इस प्रकार हम इसका किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता निकाल सकते हैं, आप अभी तुरंत हम बताएं। अगर इसमें भी कोई बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, इसका हम जहां तक होगा रिप्लाई देंगे। तो इस प्रकार मेरा आज का क्लास इतना ही।